सतगुरुदेव की जय। सर्वसंग से प्रार्थना है। सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत सही त्रिगुण उपासकों के बारे में सूक्ष्म वेद में कहा है। कहते तीर तुपक तलवार कटारी और जम धर जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना। हर की पैड़ी कहो भगवान का प्रेम नहीं समझा, भगवान की आत्माओं को काट रहे हो। हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना और वहां जा तेग चलावे हैं, तेग माने तलवार, और काटे शीश, कहते गर्दन काट रहे हैं, सिर काट रहे हैं। नहीं दिल करुणा, इनके दिल में दया नहीं। और ये जग में साध कवावे हैं, इनको साधु कहते हो, संत कहते हो। और जो जन इनके दर्शन को जावे, जो व्यक्ति इनके मत्था टेकन जावे या इनको दान करने जाता है या इनका शिष्टो प्राप्त करता है, उनको भी नरक पठावे, उनको भी नरक भेज देते ये त्रिगुण उपासक। अब आइए श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के मंत्र नंबर 12 से लेकर 15 में। इसमें गीता ज्ञानदाता यह ब्रह्म है, सरपुरुष है, ये कहता है कि ये जिनका ज्ञान त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये क्या कहता है गीता ज्ञानदाता 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में कि जो कुछ भी रजोगुण से हो रहा है, यानी रजोगुण से क्या होता है उत्पत्ति, और सतोगुण से सतिथि पालन, जो यहाँ हम एक दूसरे में मोह ममता से जकड़े बैठे हैं, और तमोगुण से संहार। कहते ये उत्पत्ति, सतिथि और जो संहार, जो कुछ भी इन तीनों गुणों से हो रहा है, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु से, इसका निमित्त कारण मैं हूं। ये मेरे लिए हो रहा है क्योंकि इस सरपुरुष ने 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का एक श्राप लगा हुआ है। उसके कारण आप जी को यहाँ रोका हुआ है। जैसे कसाई बकरे पालता है, उनको सब सुविधाएं भी देता है, तो भोले प्राणी वो बकरे समझते हैं हमारा मालिक बड़ा दयालु है, हमारे लिए कितनी सुविधाएं रखता है, चरागाह बना रखा है, तालाब बना रखा है, और साथ में ये शेड डाल रखा है। तो इन सुविधाओं को देखते हैं तो वो लगता है दयालु, और जब उसको आवश्यकता पड़ती है वो नहीं देखता किसका बेटा कट रहा है, किसकी बेटी, हाँक लेता, मोटे मोटे निकाल कर काट देता, अपना उल्लू सीधा करता है। उस समय वो रोते हैं, भागते फिरते हैं, कर्राट मच जाता है, उनमें हाहाकार मच जाती है। तो उसमें भूल जाते हैं वो दयालु कहाँ गया, तुम्हारे बच्चों को निकाल ले गया, माँ को, किसी की बाप को, किसी के बेटे को। यही स्थिति परमात्मा कबीर जी ने बताई है कि तुम काल के लोक में रह रहे हो। इस कसाई ने 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी जीव डेली खाने हैं, और जिस कारण से आपको सब सुविधाएं जो प्राप्त हैं, इनको देखकर आप सोचते हो कि बड़ा दयालु भगवान है, सारी सुविधाएं दे रखी है। और उस समय कहाँ गई वो दयालुता जब तुम्हारे परिवार का परिवार नाश हो जाता है, कोई प्यारे से प्यारा बेटा मर जाता है, कोई बेटी मर जाती है, माँ बाप मर जाते हैं। उस समय हमें वो बुद्धि हमारे अंदर नहीं थी, क्योंकि परमात्मा ने स्वयं आकर के वो ज्ञान दिया। तो अब हमारी बुद्धि का विकास हुआ और ये विश्वास हुआ कि सचमुच ये लोग ठीक नहीं है। अब गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से लेकर 15 का सारांश है कि त्रिगुणमयी माया के द्वारा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी से प्राप्त ये अक्षणिक सुविधाएं, अस्थायी सुविधाओं को प्राप्त करके, और जो और ज्ञान सुनने को तैयार नहीं है, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, इनका ज्ञान हरा जा चुका, जो इनसे ऊपर कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश जी से ऊपर राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये मुझे भी नहीं बचते। गीता ज्ञानदाता कहता मेरी भक्ति भी ना करते, इनसे अच्छा तो कुछ लाभ मैं ही दे दूं। अब ये गीता ज्ञानदाता जो श्री कृष्ण नहीं है, श्री कृष्ण में बोल रहा, ये सरपुरुष है, ये ब्रह्म है। ये कहता है कि मेरी भक्ति 4 प्रकार के व्यक्ति करते हैं। एक अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी तो वो होते हैं जो केवल धन प्राप्ति, धन लाभ के लिए ही
कोई जंतर मंत्र जो अनुष्ठान करते हैं वो वेद मंत्रों से ही करते हैं। वो कोई अन्य किसी कविता या किसी के लेख का सहयोग नहीं लेते, पुराण पुराणों को नहीं लेते। और ना ही वो ये जाप करते जय गणेश देवा, ये आरती नहीं करते। वो केवल वेद मंत्रों से अनुष्ठान करते हैं। वो करते हैं धन लाभ के लिए, गणा धनी बन जाऊं, कोई सिद्धि प्राप्त कर लूं। और दूसरे बताए आर्त। आर्त का अर्थ होता है जो संकट में हो जो व्यक्ति, वो आर्त होता है, दुखी। तो वो दुख निवारण के लिए भी ब्रह्म साधक वेद मंत्रों का ही को आधार मानकर उन्हीं से अनुष्ठान किया करते हैं। और तीसरे जिज्ञासु। जिज्ञासु वो होते हैं परमात्मा प्राप्ति के लिए घर से निकलते हैं, संतों की खोज करते हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनसे प्राप्त ज्ञान से स्वयं वक्ता बन जाते हैं और वो अपना जीवन नाश कर जाते हैं, वाह के पात्र बन जाते हैं, कथाएं अच्छी याद कर लेते हैं। जनता ये सोचती है बड़ा विद्वान है और ना अपना जीवन कल्याण है और दूसरों का भी नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास वास्तविक मंत्र नहीं। फिर क्या बताते हैं, चौथे नंबर के जो ज्ञानी हैं, वो ज्ञानी कौन है? ज्ञानी की परिभाषा इस प्रकार है कि जिसको ये ज्ञान हो गया कि मानव शरीर केवल परमात्मा प्राप्ति सत साधना करके ये मोक्ष प्राप्त करना इसका उद्देश्य है और कुछ नहीं है। बाकी जो संतानों उत्पत्ति है या कोई परवरिश के लिए कार्य है, ये तो हमारी यहाँ मजबूरी है, ये तो होना है और करना भी है। लेकिन ये जरूरी है कि यदि मनुष्य जीवन प्राप्त करके मोक्ष नहीं हुआ तो यूजलेस है मानव शरीर। परमात्मा भी अपनी वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म कबीर वाणी में कहते हैं कि मानुष जन्म पाए के जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। तो जिनको ये पता चल गया, जैसे परमात्मा कहते हैं मनुष्य जीवन पा करके जो भक्ति नहीं करते, कहते हैं राम रटत कोढ़ी भलो, चू चू पड़े दो चाम, और सुंदर दे किस काम की, जा मुख ना ही नाम। और यहां तक कहा कि जीव व्याते वाह बली, जो रटे हरि नाम, और नहीं तो काट के फेंक दियो यो मुख में भलो नीचाम। फिर कहते हैं राम रटत दारिद्र भला, दारिद्र माने रंक, गरीब, निर्धन। राम रटत दारिद्र भला, टूटी घर की छान, और सुंदर मैल किस काम के, जा भक्ति नहीं भगवान। तो परमात्मा ने इतना महत्व दिया। इसी प्रकार सब सदग्रंथों में ये प्रमाण है कि मनुष्य जीवन परमात्मा प्राप्ति मोक्ष कराने के लिए, शुभ कर्म करने के लिए ही प्राप्त होता है। तो ज्ञानी आत्मा को ये विश्वास हो जाता है कि ये आन उपासना, देवी देवताओं की पूजा, ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पूजा, या श्राद्ध आदि निकालना, या कोई और उपासना जो हम करते हैं, तीर्थ आदि की उपासना, ये मोक्षदायक नहीं है। उनको ये पता है कि पूर्ण परमात्मा की भक्ति से पूर्ण मोक्ष होता है और उसकी भक्ति से ही लाभ होता है। अब वो क्या करते हैं, जैसे गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये चौथा जो ज्ञानी है वो मुझे प्रिय है और उसको मैं प्रिय हूं, क्योंकि वो मुझे इसलिए प्रिय है कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा छोड़कर ब्रह्म साधना पर लग गया है, उनसे कुछ अच्छा लाभ मिलेगा उसको। और फिर क्या बताता है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उदार, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से, चौथे अध्याय के जो 32 और 34 में जिसका विवरण दिया है, वो तत्वदर्शी संत ना मिलने के कारण ये आप पे निष्कर्ष निकाल के और वेदों को पढ़ के इन्होंने ओम मंत्र जो ब्रह्म का है, इसको पूर्ण ब्रह्म का, पूर्ण परमात्मा का मान लिया। ओम नाम का जाप वेदों से और हठ योग ब्रह्मा जी से, क्योंकि श्रीमद देवी भागवत यानी देवी पुराण में 30वें स्कंद में ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कथा लिखी है। ब्रह्मा जी बताते हैं अपने पुत्र नारद को कि पुत्र, जब मेरी उत्पत्ति हुई मैं कमल के फूल पर बैठा था और मुझे नहीं मालूम मेरा उत्पत्ति करता कौन है। फिर मैं बैठा था तो मैंने देखा जल ही जल दिखाई देता है, कोई पृथ्वी नहीं। आकाशवाणी हुई कि तप करो तप करो। मैंने 1000 वर्ष तक तप किया। फिर 1000 वर्ष के तप करने के पश्चात कहा कि अब सृष्टि करो, यानी 1000 वर्ष तप करके उसमें बैटरी चार्ज कर दी, सिद्धि आ गई, वो इन्वर्टर चार्ज हो गया ब्रह्मा का, और उससे फिर आगे उस उत्पत्ति शुरू कर दी। फिर जो डिस्चार्ज हो जाए उसकी शक्ति खत्म हो जाती है तो फिर उसको मृत्यु हो जाती है, डाल दिया जाता है नरक में।